बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्रेनर मोहम्मद नसीम। कोरल ड्रा का आज हम नेक्स्ट लेक्चर, इससे के लिए ज़रूरी है कि आप पहले तमाम तरतीब से जो पहले लेक्चर हो चुके हैं उनको देखें। और वीडियो को सिर्फ देखना नहीं होता, एक दफ़ा पूरी वॉच करें, उसके बाद दोबारा जब वॉच करने लगें तो कोरल ड्रा ओपन होना चाहिए और उसके साथ जो सिखाया गया, जो सिखा रहा हूँ मैं आपको, सेम टू सेम प्रैक्टिस करनी है आपने। आज हमारा मेन्यू है टेक्स्ट मेन्यू, और पहले हम यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं। ये टूल है टेक्स्ट टूल। यहाँ पे हम, ये हमारा पेज है, पेज के अंदर भी लिख सकते हैं, पेज के बाहर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सिविक कंप्यूटर कॉलेज, इसको हम कर लेते हैं डुप्लिकेट। ये हमने डुप्लिकेट किया है और ये टेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट टेक्स्ट मेन्यू। फॉर्मेट टेक्स्ट कंट्रोल टी याद रखिएगा, ये फॉर्मेट टेक्स्ट में गए और टेक्स्ट सिलेक्टेड है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से हम फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीका लिखाई, ये नज़र भी आ रहा है आपको। ये हमें पसंद आया, हमने ओके किया, तो ये देखें टेक्स्ट बदल गया आपका, ठीक है। लेकिन ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम जब हम लिखते हैं तो उस वक्त ये मेन्यू या फिर परमानेंट ये मेन्यू हमारे पास मौजूद होता है। सपोज़ करें, जी ठीक है, अभी सपोज़ नहीं करते, इसको हम विंडो मेन्यू में सीखेंगे कि ये मेन्यू अगर आपका नहीं आ रहा, गायब है, या ये वाला बार जो है गायब है, तो इसको वापस कैसे लाएंगे। तो अच्छा जी, ये था हमारा फ़ॉन्ट। फिर हम चलते हैं, कंट्रोल टी भी कर सकते हैं, तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज हो सकता है, यहाँ से साइज़ चेंज हो सकता है, और यहाँ से स्क्रिप्टिंग इसकी होती है, 3 स्क्रिप्टिंग है, ये ज़रूरी नहीं है। अंडरलाइन की स्टाइल हैं, ये मुख्तलिफ अंडरलाइन कर सकते हैं, ये देखें डबल अंडरलाइन और ये सिंगल अंडरलाइन, और ये नन हो गया, ठीक है। पीछे अंडरलाइन नज़र भी आ रही। यहाँ से आप स्ट्राइक लगा सकते हैं, तो स्ट्राइक मीन दरमियान में एक लाइन लग जाना, यानी वो बात कैंसिल हो जाना, कैंसिल। और यहाँ से हम नन कर सकते हैं, और यहाँ से ओवरलाइन है, यानी उसके ऊपर लाइन। ये ये ओवरलाइन है, ठीक है जी, ओवरलाइन नन हो गई। यहाँ से आप चेंज के स्मॉल या ऑल कैप, ये ऑल कैप हो गए यानी तमाम कैपिटल, ये स्मॉल कैप हो गए यानी कि हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल बाकी स्मॉल। तो ये 2 केस ही हैं यहाँ पर। और इसके बाद ये पोजीशन है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ये मैथ में यूज़ होता है, यहाँ पर यूज़ नहीं होता। ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ की सेटिंग है, ये कैरेक्टर सेटिंग थी, और ये पैराग्राफ। पहले तो आप पैराग्राफ और कैरेक्टर में फ़र्क हम समझ लेते हैं क्या है। ये जो हमने लाइन लिखी है, ये है हमारी एक लाइन, और अगर हम वही टेक्स्ट बॉक्स को लेकर एक बॉक्स बना लेते हैं, एक डब्बा बना लेते हैं, तो ये हमारा पैराग्राफ हो जाएगा। ये हमारा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ जो होता है उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज होती है, और जो लाइन होती है उसकी सेटिंग हमारी कुछ और होती है। ये पैराग्राफ, ये सिलेक्टर टूल, सिलेक्ट हो गया हमारा पैराग्राफ, टेक्स्ट पे गए और फॉर्मेट टेक्स्ट पर ही गए, तो ये पैराग्राफ में हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। ये देखें दोनों तरफ से बराबर हो गया, लेफ़्ट साइड से तो बराबर होता ही है, राइट साइड से भी बराबर हो गया। ये नन है, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, सिर्फ लेफ़्ट को होगी। ये सेंटर है, हर लाइन सेंटर होगी। ये राइट अलाइनमेंट है, और ये फुल जस्टिफाई, और ये फोर्स जस्टिफाई। फोर्स जस्टिफाई ये होता है कि जो लास्ट लाइन होती है, अगर वो कम लिखी है, आपने यहाँ तक लिखी है, तो उसे फोर्स करके ज़बरदस्ती यहाँ तक ले आएगा, यानी खुला खुला कर देगा कैरेक्टर को, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी मजबूरी हो, सिचुएशनल ये किया जाता है, तो फुल जस्टिफाई ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है जी। ये चीज़ याद रखनी है आपने। और फिर अगर ये तो एक पैराग्राफ है, अगर 2 या 3 इसी में पैराग्राफ हो जाएं, जैसे आप अखबार न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में आपकी जॉब है, तो वहाँ पर फिर कुछ और कमांड्स भी यूज़ होती हैं कि पैराग्राफ, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग दे दें, आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ से दे दें, और वगैरह वगैरह। ये सारी सेटिंग है। ये टेबुलेशन की सेटिंग है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट अच्छी रहती है। ये इफ़ेक्ट हैं, ये भी आपने फ़िलहाल यूज़ नहीं करने।
तो ये कंट्रोल टी याद रखना है। फिर हम यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट कमांड है हमारी एडिट टेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट टी। ये कंट्रोल टी था, ये कंट्रोल शिफ्ट टी है, तो ये बॉक्स हो जाएगा और यहीं पर आपका चेंज। अब देखें डुप्लीकेट किया तो उसमें हम करते हैं कि एक आपने सिविक कंप्यूटर कॉलेज लिख लिया, दूसरा आपने कुछ और सेम टू सेम, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इसी में ही कंट्रोल डी करते हैं डुप्लीकेट, आपने इसी फॉन्ट और इसी साइज़ में कुछ और लिखना है, तो कंट्रोल शिफ्ट टी मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये किया। अब आपने यहाँ सिविक की जगह शाहीन लिखना है, शाहीन कंप्यूटर कॉलेज, ओके किया, तो ये देखें शाहीन कंप्यूटर कॉलेज आ गया। ठीक है, फिर कंट्रोल शिफ्ट टी किया, आपने शाहीन कॉलेज की जगह शाहीन शॉर्ट हैंड लिखना है, तो शॉर्ट हैंड हो गया। तो उसमें क्या होता है कि ये एक जैसा ही समटाइम ऐसा होता है कि साइज़ और फॉन्ट एक जैसे रखने होते हैं, तो आप डुप्लीकेट करके कंट्रोल शिफ्ट टी यानी एडिट टेक्स्ट में जाएंगे तो फिर वो एडिटिंग करेंगे। इसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी कर सकते हैं। बोल्ड और इटैलिक डिसेबल मोड नज़र आ रहे हैं, उसका होता ये है कि आपके फ़ॉन्ट पर डिपेंड करता है। कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जिनमें बोल्ड इटैलिक ऑन होता है, कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपका बोल्ड इटैलिक ऑफ होता है। ये देखें इसमें बोल्ड ऑन हो गया, इटैलिक फिर भी ऑफ है और अंडरलाइन ऑन है, तो ये फ़ॉन्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, ये पैराग्राफ की कमांड्स हैं, लेफ़्ट अलाइन, सेंटर लाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, फुल जस्टिफाई। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी चेंज केस। यहाँ पर देखें 5 केस चेंजिंग के आगे कि आप सेंटेंस केस, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल जुमला जैसे लिखा जाता है, और जुमले के बीच में अगर मंथ नेम आ गए तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, डेज नेम आ गए उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, सिटी नेम आ गए तो उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, उसे सेंटेंस केस कहते हैं। तो ये क्लिक करेंगे तो ये सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ये तो है ही, खैर दो हमारे अल्फाज हैं, 2 वर्ड्स हैं। लोअर केस टोटली छोटी ABC हो जाएगा, लोअर छोटी ABC को कहते हैं। अपर टोटली बड़ी ABC में चेंज हो गया। सेम इसी तरह टाइटल केस में फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी वर्ड के बाकी कैरेक्टर स्मॉल हो जाएंगे। टॉगल में फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल, बाकी कैपिटल हो जाएंगे। तो ये एडवर्टीज़मेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे केस जो हैं आप अपने सिचुएशनल हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें अपर चाहिए तो हमने अपर कर लिया, ये था इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट कैरेक्टर्स नहीं करेंगे हम, फिट टेक्स्ट टू पाथ करेंगे। फिट टेक्स्ट टू पाथ हम करते हैं जनाब, ये हम एक बॉक्स सर्कल ले रहे हैं, तो इसको 100% सेम टू सेम राउंड करने के लिए यहाँ से बराबर बराबर करेंगे। ये 1.8 तकरीबन आया है। अब ये बॉक्स, ये जो सर्कल है हमारा ये सिलेक्टेड है, याद रखिएगा। अब शिफ्ट का बटन प्रेस करें और एक आप ले लें टेक्स्ट कोई सा भी, दूसरा ये अब टेक्स्ट और बॉक्स सर्कल सिलेक्टेड है, और यहाँ से फिट टेक्स्ट टू पाथ करेंगे तो ये इस तरह से राउंडेड हो जाएगा। और अगर आपको ये सर्कल नहीं चाहिए तो यहाँ क्लिक करें, पहले बाहर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, वो सर्कल डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसको टेक्स्ट को सर्कल करने के लिए तो आपको सर्कल लगाना पड़ेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने अब देखनी है कि मैं कंट्रोल, एक तो ये आ गया, ठीक है, और कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर एक ही बॉक्स में समटाइम दो दो चीज़ें आ जाती हैं, गौर से आप देखिए, देखते रहें और अमल करना है। दो हमने किया और ये किया, और शिफ्ट प्रेस करके पहला टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू पाथ किया। अब दूसरा टेक्स्ट जो है वो नीचे आना है, यहाँ पे आना है, सपोज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जगह ज़रा कम है तो हम साइज़ छोटा कर लेते हैं और शिफ्ट प्रेस किया, दूसरे सर्कल जिसको हमने डुप्लीकेट लिया था उसके सहारे से करते हैं, फिर टेक्स्ट टू पाथ, ये ऊपर आ गया। उसके बाद इसे यहाँ से नीचे लाना है। अब गौर करें कि ये उल्टा आ गया, शाहीन राइट साइड पे, हमने शाहीन लेफ़्ट साइड पे लाना है। तो उसके लिए हम ये क्लिक करेंगे, ये देखें, ये आपने इसका नाम है प्लेस ऑन अदर साइड, ठीक है। ये अपने ऑप्शन अपने वर्जन में ढूंढनी है। वर्जन का डिफरेंस होता है, उसमें आपने परेशान नहीं होना कभी भी। जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं ऑप्शन कहीं ना कहीं होती है, बस आपको सर्च करनी होती है, तलाश करनी होती है, ढूंढनी होती है कि कहाँ पर है।
नाम याद होना चाहिए कमांड का। इस कमांड का नाम है प्लेस ऑन अदर साइट। तो ये देखें सीधा हो गया। अब इसको हम ये बाहर निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन निकाल लेते हैं। चलो निकाल लिया। अब हम ये देखें, बाहर क्लिक किया, फिर इस दायरे को सिलेक्ट किया, फिर डिलीट कर दिया और इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब क्योंकि हमारा सर्कल सेम था तो इस वजह से ये अपने इस पे लग गया। ठीक है जी। तो इस तरह से लोगो वगैरह बनाने में ये काम आता है। तो ये इसे और करीब करना है तो और करीब कर लें, दूर करना है दूर कर दें, माउस से कर लें या एरो की से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके साथ टच करना है तो साथ टच कर दें। तो ये इम्पोर्टेंट कमांड थी, ये आपने याद रखनी है फिर टेक्स्ट टू पाथ में। बाकी हम कुछ भी नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। फिर टूल में चलते हैं। टूल मीन ये तमाम जो बाय डिफ़ॉल्ट टूल सेट होते हैं, ये ऑप्शंस हैं, ये इसकी ओरिजिनल ऑप्शंस हैं, इनमें ये सब कुछ सेट होता है। जैसे हम साइज़ में जाते हैं, अगर आपने पेज का साइज़ चेंज करना है, लेटर है तो ज़ाहिर हम A4 में ज़्यादा काम करते हैं, तो यहाँ से आप सेट कर लें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और लेआउट में जाकर पेज सेटिंग में जाकर यहाँ पर भी A4 चेंज किया जा सकता है, बल्कि यहीं से ही करना है आपने। और इसी तरह के ऑप्शन मज़ीद हैं। फिर कस्टमाइज़ है। कस्टमाइज़ मीन के जो हम जितने ये मेन्यूज़ हैं इसमें मसलन 10 ये ऑप्शन आ रही हैं, तो इसी मेन्यू को चेंज करके 15 कर सकते हैं या कम ज़्यादा। जैसे ये डिस्प्ले मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, ये टूल बार की बात हो रही है। ठीक है, सेविंग का बार है आपका, तो 20 मिनट पे सेवर लगा हुआ है, तो आप 0 हटा दें और 2 मिनट, तो ये ऑटो बैकअप एवरी 2 मिनट, हर 2 मिनट बाद ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा। याद रखें कोरल ड्रा में 2 फाइलें बनती हैं, एक CDR की ओरिजिनल यानी कि, और एक इसकी बैकअप फाइल भी कंप्यूटर बनाता रहता है। ये मैंने कैंसिल कर दिया। ये हम बात कर रहे थे ऑप्शन या कस्टमाइज़ में। इस तरह कलर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ये सारी मैनेजमेंट है। तो ये ओरिजिनल सेटिंग होती है, जब आप वेरी एक्सपर्ट हो जाएं तब आप इनकी ओरिजिनल सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा ये मशवरा है कि इसको जब तक आप एक्सपर्ट ना हो तो इसको, या फिर आप सेल्फ स्टडी करें इनके बारे में और फिर आप इसकी ओरिजिनल सेटिंग को छेड़ें। अदरवाइज़ इसकी ओरिजिनल सेटिंग को कभी भी ना छेड़ें, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें टूल मेन्यू पे आने की आपको चंदा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट विंडो है हमारी, न्यू विंडो बनाते हैं, बन चुकी है, नज़र नहीं आ रही। केस के ऐड करेंगे तो ये देखें 2 विंडो बन गई। ठीक है जी। एक ही एक F4 का बटन प्रेस किया है, देखें एक ही फाइल की 2 विंडो बन गई। ओके, अब इसको तो चलो बंद कर देते हैं। एक ही फाइल की 2 विंडो हमें बहुत कम चाहिए होती बहुत कम चाहिए होती। हम कोई और एक और फाइल खोल लेते हैं। ये हमारी एक और फाइल खुल गई। अब हमारे कंप्यूटर में 2 फाइलें हैं, देखें ये यहाँ नज़र आ रही 1 2। ग्राफिक 1 के नाम से एक फ़ाइल है हमारे पास और एक है हमारी हसन अली के सर्टिफिकेट की। तो इनको हम अगर केस ऐड करेंगे तो इस तरह से ये दोनों फाइलें ऊपर नीचे नज़र आ सकती हैं। ना सिर्फ नज़र आ सकती हैं बल्कि हम एक दूसरे का डाटा मूव भी करवा सकते, इसे कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैंने Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे ला के Ctrl+V किया, देखें वही टेक्स्ट यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी है। तो इसका डाटा उस फाइल में, उसका डाटा इस फाइल में लाया जा सकता है। इसी तरह हम इन्हें हॉरिजेंटल बराबर बराबर विंडो में शिफ्ट कर देंगे या वर्टिकल शिफ्ट कर देंगे। मोस्टली वर्टिकल में आसानी होती है। तो वर्टिकल में 2 फाइलें हमारे सामने, दोनों में से डाटा अगर यहाँ से लेना है, फॉर एग्जांपल ये पिक लेनी है, पिक ले लें, लोगो लेना है, लोगो ले लें। इस तरह से हम एक फ़ाइल की मदद से दूसरी फ़ाइल बनाते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम विंडो सीख रहे हैं। तो पहले न्यू विंडो बनानी है, फिर उनकी ये 3 सेटिंग है कि केस कैड वाइज करना है, हॉरिजेंटल वाइज करना है या वर्टिकल वाइज करना है। और फिर हमें एक को डबल क्लिक किया, बड़ा कर दिया। फिर हमारी ये कलर प्लेट नन कर देंगे तो यहाँ से कलर गायब हो जाते हैं। और अगर हम इसे लाना चाहें तो यहाँ से ये सारी कलर प्लेट है, किसी को भी क्लिक करें तो आपके कलर्स आ जाते हैं। लेकिन जो बेस्ट कलर होते हैं वो आपका ये वाला डिफ़ॉल्ट CMY के कलर है। ये इसको एक को हम यहाँ से बाहर ला के बंद कर देते हैं। ये हमारे कलर है जो अमूमन बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, ये वाले। ठीक है जी। इसी तरह ये डॉकर्स हैं, ये हम मुख्तलिफ जो हमारे बार्स हैं, जैसे लेंस बार हमने खोला था तो ये देखें लेंस बार आ गया।
ये हम यहाँ से कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी बार्स हैं हमारी यहाँ से आ सकती हैं। ये प्रॉपर्टी बार है। अगर आपकी प्रॉपर्टी बार देखें, ये इसको सिलेक्ट किया तो ये आपकी प्रॉपर्टी बार है। अगर ये आपकी प्रॉपर्टी बार किसी भी केस में आपकी नज़रों से ओझल हो गई है तो आप इसको प्रॉपर्टी बार को यहाँ से ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो उसकी कोई और प्रॉपर्टी खुल गई है। ये प्रॉपर्टी बार को हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। ये देखें ऑफ़ हो गई। तो विंडो और ये यहाँ पर और फिर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो ये नहीं, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है। ये मे बी के कोई बिट मैप हो गया है, कोई बॉक्स लगा बना लेते हैं। और टूल बार, ये टूल बार में इसकी प्रॉपर्टी बार है। तो ये प्रॉपर्टी बार आ गई। इसको यूँ माउस से पकड़ के यहाँ पे लगा दें तो ये सेट हो जाएगी। ठीक है जी। ये वाली प्रॉपर्टी बार और एक ये वाली प्रॉपर्टी बार है, यहाँ पर भी है। तो इसी तरह ये सारे मेन्यू है ऑन ऑफ कर सकते हैं, टूल बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसी तरह जो हमारी विंडो है जो नज़र आ रही है ये वाली फ़ाइल, यानी कि इसे क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज़ पूछ रहे सेव करना है, हमने कहा नो यस कर दिया तो इस फाइल में हम आ गए। तो क्लोज़ ऑल करते हैं तो फिर जितनी भी फाइलें ओपन है 2 3 4 या 5 या 6 जितनी भी ओपन है उनको हम यहाँ से क्लोज़ ऑल भी कर सकते हैं। और रिफ़्रेश विंडो कंट्रोल W तब करते हैं सपोज़ कि हमने इसको कलर किया ये वाला सपोज़, ठीक है, और वो कलर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कंट्रोल W आप प्रेस करेंगे तो रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे हम F5 के बटन से विंडो में या ये माउस को राइट क्लिक करके यहाँ विंडो में हम राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करते हैं, तो इसी तरह तकरीबन हर सॉफ्टवेयर का रिफ़्रेश बटन होता है। तो इस तरह से हम रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। और ये फाइल खुली हुई हेल्प, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, या आप कोई भी ट्रबल में होते हैं तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये टॉपिक वाइज हेल्प है, ये ट्यूटोरियल है, इसमें वीडियो भी आएगी। वर्ड्स न्यू वो लोग करते हैं जिन्होंने पुराना वर्जन इस्तेमाल किया हो। और इसी तरह टेक्निकल सपोर्ट भी ये देता है सॉफ्टवेयर हमें। और ये वेब पे क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स खुल जाएंगी जो कोरल से रेलिवेंट होंगी। इसी तरह अबाउट कोरल करेंगे तो इसमें सिर्फ कोरल का वर्जन नज़र आएगा हमें, और कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, वगैरह वगैरह इस तरह की स्मॉल इन्फॉर्मेशन आएगी। और मेन जो है वो है हेल्प टॉपिक हमारा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हेल्प आ जाएगी। ये भी देखें रिलेटेड है नेट से, अगर हमारे कंप्यूटर में नेट होगा तो ये हेल्प आ जाएगी। तो वीडियो को बार बार देखिए, फिर भी कोई ट्रबल आती है तो हमारा नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर हेल्प लाइन पर आप 24 आवर्स किसी भी किस्म की व्हाट्सएप पर हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।